दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार तथा मित्र के कुछ और ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये इस सीरीज़ में दूसरी वीडियो रहने वाली है। तो ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में मैंने 1 to 10 क्वेश्चन आपको कराए थे, 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपको कराए थे। इस वीडियो में भी आपको 10 बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे वीडियो शुरू होगी। अगर मैं इसके बारे में बता दूं कि तो ये जो है ये ईवीएस का सेक्शन आपका, और ये सीटेट और स्टेट टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। हालांकि अब जो सीटेट का जो सेक्शन है वो डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम में पीआरटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, पिछले जो 2 पेपर हुए हैं पीआरटी के, 2019 में पेपर हुआ, उससे पहले जो पेपर हुआ, तो पीआरटी का जो डीएसएसबी का पेपर था उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीटेट से उठाए गए क्वेश्चन उसमें पूछे गए जो देखने को मिला। तो अगर कोई बच्चा डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। जो पीआरटी स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होने वाली ये वीडियो है, 11 to 20 की सीरीज़ है ये। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फैमिली? परिवार के क्या कार्य हैं? तो परिवार के कार्य क्या हैं बच्चे? इमोशनल बॉन्डिंग है, प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, ऑल ऑफ अबव है। तो ये तीनों ही परिवार के कार्य हैं, क्योंकि एक परिवार का कार्य होता है कि बच्चे से भावनात्मक संबंध बनाए रखना, ताकि बच्चा अपने माता पिता को और अपने जो परिवार वालों को उनको समझे और अपनी भावनाओं को वो भी व्यक्त कर सके परिवार के सामने। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन देना, बच्चे को प्रोटेक्शन देना। और तीसरी चीज़ है बच्चे को आर्थिक सहायता देना। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल की फ़ीस हो गई, फिर कॉलेज में जाते हैं, या हम कुछ भी लाइफ में करते हैं, तो परिवार का हमारा परिवार का साथ होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है परिवार का हमारे साथ। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो परिवार का कार्य ये तीनों ही हैं। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा बच्चे? ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नाउअडेज पीपल वांट्स टू लिव अ न्यूक्लियर फैमिली इंस्टीड ऑफ जॉइंट फैमिली। इन दिनों में क्या होता है, आजकल लोग संयुक्त परिवार की जगह परमाणु परिवार, एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जीना पसंद करते हैं। तो इसका संभावित कारण जाने। इसका संभावित कारण क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या की वजह हो सकती है, महंगाई है ना, लड़ाई की संभावना, ये तीनों ही इसके संभावित कारण हैं। क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है वो बड़ी होती है, इसलिए लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। इसकी वजह से जो बढ़ती महंगाई है ये भी एक अपना आप में कारण है कि लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। और लड़ाई की संभावनाएं जॉइंट फैमिली में बढ़ जाती हैं एकल परिवार के कंपैरिजन में। इसलिए तीनों पॉइंट सही हैं। तो इसका भी आंसर 4th होगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। परिवार क्या है? व्हाट इज फैमिली? तो परिवार क्या है? परिवार समाज का प्राथमिक समूह है ना। तो इसमें मुझे कुछ खास तौर से आपको समझाना नहीं है। तो इस जो ये समाज है, समाज एक परिवार से बनता है। ठीक है, और फिर जब बच्चा उस परिवार से बाहर निकलता है, और तो अपने आप को जब वो रिप्रेजेंट करता है समाज में, तो वो एक अपने परिवार से पाए गए गुण और जो इसकी हैबिट्स हैं वही उसकी छाप समाज में देखने को मिलती है। अगर हमारे माता पिता ने हमें अच्छी आदतें सिखाई हैं, सत्य बोलना सिखाया है, ठीक है, तो हम समाज में भी जाकर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो परिवार जो है इस समाज का प्राथमिक समूह है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है? विच टाइप ऑफ फैमिली कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप? किस प्रकार का परिवार रक्त संबंध का उदाहरण हो सकता है? तो रक्त संबंध का उदाहरण देखो भाई, न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, जो परमाणु परिवार, एकल परिवार भी कह सकते हो इसे। तो एकल परिवार में जैसे भाई बहन है तो ये इसमें रक्त संबंध है, और जॉइंट फैमिली में भी भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी रक्त संबंध। तो बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं इसका आंसर। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों ही एक ब्लड रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल हैं। ओके, क्वेश्चन 15 पे चलते हैं बच्चे।
यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे सीटेट के स्टेट टेट के पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ईवीएस में कुछ सेक्शन वो साइंस का भी डाल रहे हैं धीरे धीरे, जो सेक्शन है वो साइंस का भी आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के डालने की कोशिश की है और जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है सर। तो हमारी बात है क्वेश्चन नंबर 15 में कि पेड़ पैदा करने वाले जैव कीटनाशकों का नाम है, ठीक है। तो जैव कीटनाशक बायो पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग ट्री किसको कहा जाता है? नीम को, है ना, क्योंकि नीम जो है कीड़े मकोड़े को मारने में सहायक है। जैसे हम डेली लाइफ में भी नीम का प्रयोग करते हैं, नीम का रस पीने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, जो पेट के बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। या हम अनाज के घरों में आपने देखा होगा, जैसे अनाज रखने वाले जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उसमें हम नीम के पत्ते डाल देते हैं ताकि उसमें घुन वगैरह ना लगे। तो एक तरह से बायो पेस्टिसाइड का काम करता है जो नीम होता है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चे? 16 क्वेश्चन है अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स प्लेस बाय, पौधों में पानी का जमाव, ठीक है। तो जो पौधे में जो पानी ऊपर चढ़ता है, जैसे जड़ों से थ्रू पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये जाइलम के द्वारा पहुंचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, हमारे पौधे के अंदर दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है वस्कुलर टिश्यू। क्या कहा जाता है? वस्कुलर टिश्यू। इसको ध्यान से समझना बच्चे। तो हमारे पौधे में दो प्रकार के वस्कुलर टिश्यू होते हैं, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब है कि पौधे में संवहन कराने के लिए जो ऊतक उत्तरदायी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता ऊतक क्या होता है, तो ऊतक का मतलब होता है बच्चे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। एक तो होता है जाइलम, एक क्या होता है बच्चे? जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है बच्चे? फ्लोएम। तो जो जाइलम है ना, ये पौधे में पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जड़ों से लेकर, क्योंकि जड़ें ही पौधे को पानी दे रही हैं, तो जड़ों से जो पत्तियों तक पौधे में जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो जाइलम की वजह से हो रहा है। और फ्लोएम जो है वो पौधे के अंदर क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा जाइलम या फ्लोएम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं बच्चे। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए जड़ का कार्य नहीं करता है? मतलब इसमें से कौन सा जड़ का कार्य नहीं है? तो जड़ के अंदर भोजन स्टोर होता है, बिल्कुल सही है। जड़ पौधे को सहारा देता है, ये भी सही है बच्चे। और जड़ जो है पानी और जो मिनरल्स हैं, खनिज और पानी का अवशोषण करता है, एब्जॉर्बमेंट करता है, ये भी सही है। लेकिन जड़ जो है वो ह्यूमस प्रदान नहीं करता, है ना। जड़ जो है वो ह्यूमस प्रदान नहीं करता, है ना। ह्यूमस मतलब होता है नमी, नमी को ये प्रदान नहीं करता है, ठीक है बच्चे। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लेवल के लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और कुछ भी समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्पफुल लगे वीडियो। और अगर आपको इस तरह से चीज़ें देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, 18 क्या कहता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट द पिक्चर इज मेड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो पिक्चर प्लांट है, पौधे का कौन सा भाग घड़ा किसके संशोधन द्वारा बनाया जाता है? यहाँ पे घड़ा का मतलब है पिक्चर प्लांट से, पिक्चर प्लांट को हम बच्चे हिंदी में घटपर्डी पौधा कहते हैं, ठीक है। तो जो घटपर्डी पौधा है वो पौधे के किस भाग से बनता है? वो स्टोमेटा से बनता है। स्टोमेटा जो होते हैं ना, पत्तियों में होते हैं, पत्तियों का पार्ट होता है स्टोमेटा, है ना। तो पत्तियों के द्वारा ये बनता है। पिक्चर प्लांट जो होते हैं वो जनरली कीड़े मकोड़े को खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चे? ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं पिक्चर प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। टोबैको इज एडिक्शन ड्यू टू, तंबाकू की लत किसके कारण लगती है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक ड्रग होता है
तो निकोटीन की लत लग जाती है लोगों, जिससे वो लोग तम्बाकू खाते हैं। तम्बाकू का मतलब है यहाँ पे सिगरेट बीड़ी से भी है, क्योंकि सिगरेट बीड़ी के अंदर भी तम्बाकू ही होता है। तो निकोटीन की लत की वजह से लोग तम्बाकू को बार बार ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जैसे चाय होती है, तो जो चाय होती है तो चाय की लत लगी रहती है, किसी को चाय के बिना उसका दिन शुरू नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कैफीन। तो चाय में क्या पाया जाता है बच्चे, चाय में कैफीन पाया जाता है। और तम्बाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्लोव एंड सैफरन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो लौंग और केसर जो है वो फूल से प्राप्त होते हैं। इस चीज़ को याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये आपके स्टेट टेट में, यूपी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। कई बार इवन सी टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहीं पर हम बच्चे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट की वीडियो देखी और फिर उसे बंद कर दिया। वीडियो तभी देखिए जब आपको पूरी देखनी हो, है ना। और अगर आपको जल्दी वीडियो देखनी है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसे 1.5 पे कर लीजिए, उसकी स्पीड बढ़ा के तब देख लीजिए। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, अन्यथा वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने यूज़फुल कमेंट दें। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप उसका कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी सीटेट की वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए घर पे रहिए और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।